त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार कला, संस्कृति, साहित्य एवं पुरातत्व विभाग, जिला प्रशासन तथा महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति चूरू की ओर से आयोजित अगस्त क्रांति कार्यक्रम का आगाज आज सवेरे कलेक्ट्रेट स्थित गांधी वाटिका पर वृक्षारोपण एवं आंदोलन केंद्रित विचार गोष्ठी से हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं व नागरिकों ने गांधी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर गांधी को याद किया। विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने कहा कि गांधी केवल भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने वाला प्रेरणा पुंज है। भारत छोड़ो आंदोलन इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण था कि आजादी की लड़ाई जब बड़े और शीर्ष नेता जेलों में बंद थे, तब आम लोग इससे जुड़े और यह आजादी के संघर्ष का सर्वाधिक अहम जन आंदोलन बना। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि गांधी वाटिका के विकास के लिए जिला प्रशासन द्वारा गांधी जीवन दर्शन समिति को पूरा सहयोग प्रदान किया जाएगा। 9 अगस्त को आज जो अगस्त क्रांति सप्ताह मनाया जा रहा है, उसका आज शुभारंभ वृक्षारोपण करके और विचार गोष्ठी का आयोजन के साथ आज प्रारंभ हुआ है। ये अगले एक सप्ताह तक निरंतर कुछ कार्यक्रम किए जाएंगे इसके तहत। वहीं कार्यक्रम के दौरान एसपी परिश देशमुख ने कहा कि गांधी ने समूचे विश्व को अपनी बात कहने का और प्रतिरोध का एक अनूठा ढंग दिया है। विश्व के इतिहास में यह भारत की आज़ादी एक अनूठा उदाहरण है, जहां सत्याग्रह और अहिंसा एक बड़े माध्यम के तौर पर सामने आए। उन्होंने कहा कि यूं तो गांधी जीवन कदम कदम पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन कोविड के समय में खास तौर पर गांधी की जीवन शैली हमारे लिए आदर्श हो सकती है। 2-3 चीजें गांधी जी के बारे में जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं, उस बारे में चर्चा करूंगा। पहले उनकी सहजता, सरलता, दूसरा उनका सत्य के प्रति उनका जो भाव था, उनकी जो टैगलाइन थी कि भाई सत्य ही परमेश्वर है, सत्य ही ईश्वर है, ये कहीं ना कहीं हमें बार बार क्लिक करती है। हम पूछते रहते हैं कि भाई ईश्वर क्या है। गांधी जी इस प्रश्न का उत्तर देते हमेशा यही कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर है। इस दौरान सभापति पायल सैनी ने कहा कि हम सभी को गांधी के विचारों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। यदि हमने गांधी के जीवन से एक भी सूत्र उठा लिया तो हम अपना पथ अलौकिक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि गांधी के विचार पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखा रहे हैं। उन्होंने अगस्त क्रांति सप्ताह के आरंभ पर वृक्षारोपण की सराहना करते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज्य पर काफी जोर दिया था और वर्तमान महामारी के समय में लोग अपने गांवों की तरफ लौट रहे हैं। वहीं उन्होंने गांधी वाटिका के विकास सहित अगस्त क्रांति सप्ताह के विभिन्न कार्यक्रमों में नगर परिषद की ओर से पूरे सहयोग का भरोसा दिलाया। गांधी जी के जो 150 जयंती है, उसके अंदर आज जो 9 अगस्त है, जो सप्ताह का पहला दिन है, उसमें वृक्षारोपण के प्रोग्राम से शुरुआत हो रही है। जैसे कि मेरे पूर्व वक्ता एसपी साहब और उससे पूर्व वक्ता ने आपको गांधी जी के बारे में बताया, हमने किताबों में भी पढ़ा है और समय समय पर हम उनके बारे में सुनते भी आए हैं। लेकिन आज वृक्षारोपण का प्रोग्राम है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है, तो आपने सोचा होगा कि वृक्षारोपण का कार्यक्रम क्यों हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो महात्मा गांधी थे, वो सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे, बल्कि वो प्रकृति और पर्यावरण के उनको बचाव के लिए, उनके प्रकृति और पर्यावरण को कैसे संजोया जा सकता है, उसके लिए उन्होंने उसके लिए भी लड़ाई लड़ी थी। आज से 100 वर्ष पूर्व उन्होंने एक नारा दिया था कि प्रकृति के पास वापस लौट चलो, गांवों के पास लौट चलो। हमारे जो महात्मा गांधी थे, वो आधुनिकीकरण के बहुत कड़े आलोचक थे। उनका मानना था कि जो आधुनिकीकरण है वो हमारी प्रकृति को खत्म कर रहा है। महात्मा गांधी हमेशा ये कहते थे, बार बार उनका ये आता था कि आज से 100 वर्ष पूर्व, अब तो प्रकृति का मैं ये कहना चाहूंगी कि एक तरीके से नाश हो रहा है। उस समय उन्होंने ये जो आशंका थी वो व्यक्त की थी कि प्रकृति जो है वो खत्म हो रही है। प्रकृति से सिर्फ उतना ही लो जितनी आपको जरूरत है। प्रकृति हम सब की जो आवश्यकताएं है वो पूर्ण कर सकती है, लेकिन वो हमारा लालच खत्म नहीं कर सकती। चूरू संयोजक रियाजत खान ने आयोजन की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए कहा कि गांधी पूरे विश्व के नेता है तथा दुनिया के 160 देशों में उनकी प्रतिमाएं लगी हैं। आज तक इनकी मान्यता वाला दूसरा कोई नेता विश्व में नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि हम ऐसे देश में पैदा हुए जहां गांधी जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया।
समिति के जिला संयोजक दुलाराम सारण ने आभार व्यक्त करते हुए आगामी 7 दिनों में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी और गांधी के विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी से कार्यक्रमों से जुड़ने का अनुरोध किया। वहीं रतनगढ़ में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा अगस्त क्रांति सप्ताह मनाया जा रहा है। अगस्त क्रांति सप्ताह का आगाज आज पौधरोपण से हुआ। इस दौरान एसडीएम अनिल कुमार के सानिध्य में गांधी वाटिका का निर्माण किया गया तथा पौधरोपण हुआ। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक हरिप्रकाश इंदौरिया, तहसीलदार दानाराम, नायब तहसीलदार फारूक अली, सीबीओ लालचंद वर्मा सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान एसडीएम अनिल कुमार ने बताया कि अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत 10 अगस्त को श्रमदान व 11 अगस्त को सफाई सेवकों का सम्मान तथा 12 अगस्त को कोरोना महामारी से बचाव की जानकारी, वहीं 13 अगस्त को 150 कोरोना वॉरियर्स का सम्मान, 14 अगस्त को गौशालाओं में ऑनलाइन किसान सम्मेलन तथा 15 अगस्त को टाउन हॉल में एक शाम देश के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी जाएगी। जैसे इसमें 9 तारीख से और 15 तारीख तक, 9 तारीख में 150 वृक्षारोपण और गांधी वाटिका के नाम से उसका निर्माण करने पे 10 तारीख को एक सफाई कार्यक्रम उपखंड स्तर पे जगह आइडेंटिफाई करके वो किया जाएगा। 11 तारीख को जो सफाई कर्मी हैं उनका सम्मान किया जाएगा। 12 तारीख को पहला सुख निरोगी काया, इसके तहत जो चिकित्सा विभाग है उसके द्वारा कोरोना काल में किस तरह से बचें और जो गांधी जी का मैसेज है वो किस तरह से पहुँचे, ये व्यवस्था की जाएगी। और 13 तारीख को जो कोरोना काल में जो कोरोना फाइटर्स हैं, वॉरियर्स हैं, उनमें 150 लोगों का ऐसे जिन्होंने प्रभावशाली काम किया इस दौरान, उनको सेलेक्ट करके उनको सम्मानित किया जाएगा। 14 तारीख को जो गौशालाएँ हैं उनमें किसान सम्मेलन कार्यक्रम का ऑनलाइन आयोजन किया जाएगा। और 15 तारीख को शाम को एक शाम देश के नाम कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और उसको ऑनलाइन प्रसारित किया जाएगा। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय, NCERT सिलेबस के साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। श्रीमती केसर देवी सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू, चूरू शहर का संस्कार में वातावरण देने वाला एकमात्र विद्यालय, जिसमें विज्ञान, कला एवं वाणिज्य वर्ग के प्रभावी शिक्षण की प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा उत्तम व्यवस्था। हमारा आधार स्वच्छता एवं संस्कारक्षम वातावरण, प्रभावी वंदना सभा, अभिभावक संपर्क, शुद्ध एवं सुंदर लेख, छात्र व आचार्य दैनंदिनी का प्रभावी उपयोग, प्रभावी शारीरिक योजना, संस्कार केंद्र, पुस्तकालय, शिशु वाटिका एवं कंप्यूटर शिक्षा। विद्या भारती के आधारभूत विषय नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, योग, संगीत, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा। हमारे आयाम विद्वजन परिषद, शोध परिषद, संस्कृत बोध परियोजना व पूर्व छात्र परिषद, इसके साथ सुगम वाहन सुविधा एवं विशाल विद्यालय परिसर। प्रवेश प्रारंभ। संपर्क करें श्रीमती केसर देवी सोती आदर्श विद्या मंदिर, कृषि उपज मंडी के सामने, रतनगढ़ रोड, चूरू। वहीं इसी क्रम में आज सुजानगढ़ में भी एसडीएम धर्मराज गुर्जर, संयोजक सविता राठी, पूर्व जिला प्रमुख भंवरलाल पुजारी, अमित मारोठिया आदि ने स्वाधीनता सेनानी हरिराम ढाका के गांव नौरंगसर जाकर उनका सम्मान किया। इस मौके पर पुजारी ने कहा कि ढाका जैसे स्वाधीनता सेनानियों के दम पर ही आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। इस मौके पर सविता राठी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से भेजे गए पत्र का वाचन किया।
महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह के अंतर्गत अगस्त क्रांति सप्ताह का शुभारंभ आज तारानगर उपखंड कार्यालय में गांधी वाटिका में पौधे लगाकर शुरू किया गया। वहीं इसके बाद भारत छोड़ो विषय पर विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। गांधी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजाराम से शुरू हुए कार्यक्रम में कार्यक्रम संयोजक नरेंद्र दूत व लीलाधर जोशी ने भी अपने विचार रखे। इस मौके पर उपखंड अधिकारी मोनिका जाखड़ सहित अनेक अधिकारी व जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। 150वीं बर्थ एनिवर्सरी को मनाया जा रहा है इस वर्ष। इसी उपलक्ष्य में हम 9 से 15 अगस्त तक अगस्त क्रांति सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं और प्रथम दिवस हम वृक्षारोपण से शुरुआत कर रहे हैं STM कैंपस में। महात्मा गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर आज STM ऑफिस में हमारे जो संयोजक हैं श्री नरेंद्र दूत, लीलाधर जी व STM साहब मोनिका जी जाखड़ व तहसीलदार साहब पुष्कर दत्त जी इंदौरिया और कृष्ण जी सारण ब्लॉक अध्यक्ष के सानिध्य में पौधरोपण का कार्य किया गया है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है और इसी तरह से ये प्रोग्राम 15 अगस्त तक हमारा चलता रहेगा और इसी में सहयोग की अपेक्षा हम करते हैं। पिछले कई दिनों के इंतजार के बाद आज जिला मुख्यालय पर राहत की कुछ बूंदें बरसी। आज दोपहर बाद हुई बरसात के बाद जहां शहर वासियों को उमस व गर्मी से राहत मिली, वहीं क्षेत्र के किसानों के चेहरों पर भी रौनक देखी। हालांकि किसानों की माने तो आज हुई बरसात खेती के लिए पर्याप्त नहीं है। जिला मुख्यालय स्थित भर्तिया अस्पताल के ब्लड बैंक में आज जन जागृति संस्थान द्वारा स्वतंत्रता दिवस से पूर्व व स्वतंत्रता सेनानियों की याद में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान युवाओं ने करीब 50 यूनिट रक्त का दान कर ब्लड बैंक को दिया। इस दौरान संस्थान के अध्यक्ष गोपाल बालान ने कहा कि हमारी आज़ादी में स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत बड़ा योगदान है। इन्हीं के सम्मान में आज इस शिविर का आयोजन किया गया। वहीं रक्तदान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है तथा आपके द्वारा किए गए रक्तदान से किसी की जिंदगी को बचाया जा सकता है। आज जन जागृति संस्थान द्वारा स्वतंत्रता दिवस के पूर्व स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों के सम्मान में संस्था द्वारा रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें संस्था के सदस्य व अन्य हमसे जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने व लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। कार्यक्रम हमारा सफलता की ओर है और रक्तदान जो कि श्रेष्ठ दान है, जो कि जिससे रक्तदान करने से हम एक नहीं 3 जिंदगी बचा सकते हैं। अगर इसी धारणा के साथ में हम सभी व्यक्तिगत रूप से और जो भी NGOs हैं उनके माध्यम से अगर अपन रक्तदान करते रहे तो कभी भी ब्लड बैंक में ब्लड की कमी नहीं आए और कोई ज़रूरतमंद रक्त की कमी से नहीं रहे। जिला मुख्यालय पर आज यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मानवेंद्र बुड़ानिया के नेतृत्व में युवा कांग्रेस का 60वां स्थापना दिवस ध्वजारोहण रणकर बनाया गया। इस मौके पर बुड़ानिया ने कहा कि यूथ कांग्रेस युवाओं के लिए समर्पित सबसे पुराना संगठन है। वहीं इस संगठन में युवाओं की लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ी है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष मनीष सैनी ने बताया कि आज युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर पूरे देश में युवा कांग्रेस द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्र की सरकार से देश की मौजूदा हालात पर सवाल पूछे जाएंगे। आज यूथ कांग्रेस का स्थापना दिवस 9 अगस्त को चूरू जिले में यूथ कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी ने झंडा ध्वजारोहण करके बनाया। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए आज हमने इस उपलक्ष्य में एक मुहिम छेड़ी है, जो कि पूरी राजस्थान के यूथ कांग्रेस ने, पूरे हिंदुस्तान की यूथ कांग्रेस ने हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के आह्वान पर मोदी जी से हम आज एक सवाल पूछना चाहेंगे कि साहब, आपने बड़ी बड़ी बातें करी, बड़ी बड़ी योजनाएं, आप जब प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे तो आपने बड़ी बड़ी बातें करी, बड़ी बड़ी योजनाएं लाए, लेकिन जब से आप आए हैं तब से एक इस देश का युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और कहीं न कहीं आज एक शिक्षित और प्रशिक्षित युवा जिसको अपने दम पे, खुद के दम पे, बलबूते पे नौकरी मिलनी चाहिए, उसे अपनी नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो हमारा आज का मुद्दा ये है कि हम मोदी जी से सवाल पूछना चाहेंगे कि रोज़गार के लिए आपने, युवाओं के रोज़गार के लिए, इस देश के युवाओं के रोज़गार के लिए आपने क्या किया, आपने क्या कदम उठाए।
वहीं जिला मुख्यालय पर आज कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष संजय दीक्षित के नेतृत्व में सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस मौके पर जिला अध्यक्ष दीक्षित ने बताया कि आज करीब 50 सेवा दल कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय घोष के साथ इंद्राणी पार्क से तिरंगा यात्रा निकाली है। वहीं इस दौरान केंद्र की सरकार जन विरोधी नीतियों का भी विरोध किया गया। आजादी हमें जान से प्यारी, जान से प्यारी, जान से प्यारी। आजादी हमें जान से प्यारी, जान से प्यारी, जान से प्यारी। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे। सर 1942 को 9 अगस्त को बम्बई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देश को अंग्रेज़ों को भगाने के लिए एक आंदोलन दिया था, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, और आज उसकी वर्षगांठ है। पूरे देश में लोग अगस्त क्रांति के दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। आज राजस्थान में भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह जी शेखावत के आदेश पर पूरे जिला मुख्यालयों पे कांग्रेस सेवा दल लोकतंत्र बचाओ तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रही है। इसी संदर्भ में हम सभी जिले के साथी इकट्ठे हुए हैं। आप जानते हैं कि बीजेपी की अलोकतांत्रिक तरीके से हमारी चुनी हुई जनता की चुनी हुई सरकारों को गिरा रही है। आज हमने लोकतंत्र बचाओ तिरंगा यात्रा निकाली है। चूरू लायंस क्लब ने आज अपना स्थापना दिवस पौधरोपण अभियान कर शुभारंभ कर मनाया। क्लब अध्यक्ष सुनील रंजन तकनेत ने बताया कि लायंस क्लब चूरू को 10 अगस्त 1986 को चार्टर मिला था, अतः आज के दिवस को चार्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं कोविड-19 के चलते इस बार भव्य कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर सादगी पूर्वक वृक्षारोपण किया जा रहा है, जिसमें करीब 200 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं इसी कड़ी में आज लॉर्ड्स इंटरनेशनल स्कूल में रीजनल चेयरपर्सन बालकिशन राजगढ़िया के सानिध्य में 20 अशोक के वृक्ष लगाए गए। किशन राजगढ़िया, रीजन चेयरमैन चूरू लायंस क्लब, और आज हमारा लायंस क्लब का चार्टर डे है, इसलिए हमने 200 पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है और ये लगातार 4-5 दिन तक हम अलग अलग जगह पे लगाएंगे। आज हमने यहाँ लॉर्ड स्कूल चूरू में 20 पौधे अशोक के 20 पौधे लगाए हैं और हमारे क्लब के सारे मेंबर ने इसमें सहयोग दिया है और हम पौधे लगाते रहेंगे। अभी हमारा चार्टर डे चल रहा है। सरदार शहर में आज ऑल राजस्थान मुस्लिम शाह समाज वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले फौजी अकबर सलीम मोहम्मद के सेवानिवृत्त होने पर एक सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष आरिफ भाटी सहित समाज के गणमान्य जनों ने फौजी का माल्यार्पण कर प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। वहीं इस दौरान इकाई का गठन व सदस्य जोड़ने के अभियान पर भी संगठन के पदाधिकारी द्वारा चर्चा की गई। कि हमारी जो ये संस्था बनी है ऑल राजस्थान मुस्लिम शाह समाज वेलफेयर सोसाइटी, ये काजी कौम के लिए ही है। इसमें शाह और काजी में कोई फ़र्क नहीं है। ये काजी कौम जो हमारी बनी हुई है, इसमें क्या है कि हमारी कौम में शिक्षा और दीनी तालीम बहुत कम है। इसकी वजह से अल्पसंख्यक जो विवाह आ गया, उसमें सबसे पिछड़ी हुई कोई जाति आती है तो वो हमारी काजी जाति ही आती है, क्योंकि उसमें शिक्षा की कमी है, जागरूकता की कमी है। और हमारे अध्यक्ष जनाब सदीक शाह जी ने हमें गाइड किया कि इस तरह के प्रोग्राम करने चाहिए ताकि युवाओं में प्रेरणा मिले, जैसे देश की सेवा करने के लिए फौज में और में हर चीज़ में वो आगे रहे। उसके अनुसार हमने इनका स्वागत सम्मान आज रखा है। पहले सभी जो भी भाई हैं उनको जय हिंद, राम राम और अस्सलाम वालेकुम। मैं इनका सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि जिन्होंने इतना कीमती समय निकाल कर मुझे जो सम्मान दिया है, मैं इसके लिए ज़िंदगी भर इनका आभारी रहूँगा। और मैं अपने सभी युवाओं को भी यही प्रेरणा करता हूँ कि फ़ौज जैसी संस्था कहीं नहीं है। फ़ौज एक ऐसी संस्था है जहाँ पे हर धर्म, ना हिंदू ना मुसलमान, सिर्फ एक सैनिक धर्म है जो हर भारतीय के लिए ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना, तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ, CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब,
प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार। सरदार शहर में आज संत निरंकारी सत्संग भवन में निरंकारी सेवादारों ने सफाई व पौधरोपण अभियान का शुभारंभ किया। संयोजक गोपराज हरचंदानी के नेतृत्व में आयोजित अभियान में स्थानीय सेवादारों ने निरंकारी सत्संग की प्रस्तावित भूमि पर पौधरोपण व सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान संगठन से जुड़े अनेक सदस्य मौजूद थे। भारत स्वाभिमान की युवा भारत मातृभूमि अभ्युदय इकाई भगत सिंह नवयुवक मंडल संस्थान कार्यालय खारियाबास में आज किसानों के आराध्य देव भगवान बलराम जयंती क्षेत्र में अच्छी वर्षा व किसानों की खुशहाली की मंगल कामना कर प्रार्थना के साथ मनाई गई। वहीं इसी क्रम में 9 अगस्त क्रांति दिवस काकोरी कांड के अमर शहीदों को नरेंद्र भारती के नेतृत्व में पुष्पांजलि भी अर्पित की गई। चूरू में आज नामदेव दर्जी समाज की ओर से मोक्षधाम में समाज के युवाओं और बुजुर्गों की ओर से श्रमदान किया गया। वहीं इस दौरान मोक्षधाम की विकास समिति बनाने पर भी सहमति बनी, जिसमें रतन कोकचा को अध्यक्ष, बाबूलाल कायत उपाध्यक्ष, रविशंकर कायत कोषाध्यक्ष, निरंजन ऊंटवाल सचिव व मनोज खत्ती को उप सचिव बनाने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर समाज के अध्यक्ष मनोज वेदी सहित अनेक गणमान्य जन मौजूद थे। भादरा में आज घोगा पीर सेवा ट्रस्ट गोगामेडी के प्रबंधक व अध्यक्ष सतपाल बरोड़ व तहसील के सह संयोजक मुस्तफा खान ने भादरा तहसील की कार्यकारिणी का पुनर्गठन करते हुए रमेश कुमार को अध्यक्ष व निखिल कुमार को उपाध्यक्ष तथा वजीर को महासचिव नियुक्त कर कार्यकारिणी का विस्तार किया है। आज घोगा पीर सेवा ट्रस्ट मुंशी गोगामेडी के प्रबंधक अध्यक्ष सतपाल बरोड़ ने भादरा तहसील की कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया। यह कार्यकारिणी मुस्तफा खान की अनुशंसा पर गठित की गई। नरेश कुमार को अध्यक्ष, निखिल कुमार को उपाध्यक्ष और वजीर को महासचिव पद पर नियुक्ति दी तथा सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने शपथ लेते हुए संस्था को तन मन निष्ठा और लगन से समर्पित भाव से संस्था के प्रति कार्य करने की शपथ ली। इसी मौके पर प्रबंधक निदेशक सतपाल बरोड़ ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को कार्यकारिणी विस्तार करने के निर्देश दिए। सरदार शहर में आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा एसएफआई व मजदूर यूनियन के सदस्यों ने गिरफ्तारी दी। वहीं इससे पूर्व किसान मजदूर भवन से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रैली के रूप में रवाना हुए। इस मौके पर किसान सभा के प्रदेश महामंत्री छगनलाल चौधरी ने बताया कि बकाया कृषि बीमा क्लेम, 6 महीने का बिजली बिल माफ करने व किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान मौजूद रहे। देश के तमाम किसान संगठनों, मजदूर संगठनों की तरफ से आज 9 अगस्त 1942 में देश की जनता ने, देश के लोगों ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा दिया था। उसके बाद हर साल हम इस 9 अगस्त को ये कार्यक्रम मनाते हैं और आज जो मांग है वो 9 अगस्त 2020 को कॉरपोरेट भारत छोड़ो, जो प्राइवेट कंपनियां, जो सारा देश का निजीकरण किया जा रहा है, किसानों के खिलाफ जो अध्यादेश लिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ आज हमें पूरे देशव्यापी इस कार्यक्रम में यहाँ सरदार शहर में पुलिस थाने में अपनी गिरफ्तारी देके आंदोलन कर रहे हैं। रतनगढ़ में आज राजस्थान पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पौधरोपण के बाद विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि पृथ्वी पर पर्यावरण असंतुलन के कारण प्राकृतिक आपदाओं का खतरा निरंतर बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण संतुलन में पेड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने एक विद्यार्थी एक पेड़ कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि विद्यार्थी एक पेड़ जरूर लगाए तथा उसकी रक्षा का संकल्प भी ले। इस मौके पर कॉलेज के निदेशक नवीन सेठिया सहित अनेक गणमान्य जन मौजूद थे।
अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना, तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ, CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर की अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ, संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार। श्रीमती केसर देवी सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू। चूरू शहर का संस्कार में वातावरण देने वाला एकमात्र विद्यालय, जिसमें विज्ञान, कला एवं वाणिज्य वर्ग के प्रभावी शिक्षण की प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा उत्तम व्यवस्था। हमारा आधार स्वच्छता एवं संस्कारक्षम वातावरण, प्रभावी वंदना सभा, अभिभावक संपर्क, शुद्ध एवं सुंदर लेख, छात्र व आचार्य दैनंदिनी का प्रभावी उपयोग, प्रभावी शारीरिक योजना, संस्कार केंद्र, पुस्तकालय, शिशु वाटिका एवं कंप्यूटर शिक्षा। विद्या भारती के आधारभूत विषय नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, योग, संगीत, संस्कृत शारीरिक शिक्षा। हमारे आयाम विद्वजन परिषद, शोध परिषद, संस्कृत बोध परियोजना व पूर्व छात्र परिषद, इसके साथ सुगम वाहन सुविधा एवं विशाल विद्यालय परिसर। प्रवेश प्रारंभ। संपर्क करें श्रीमती केसर देवी सोती आदर्श विद्या मंदिर, कृषि उपज मंडी के सामने, रतनगढ़ रोड, चूरू। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय, NCERT सिलेबस के साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह